नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द इंडिया न्यूज में। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसके लिए फॉर्मर सेक्रेटरी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर E.A. शर्मा उनके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को तत्काल निर्णय लेने के लिए एक पत्र जो है वो लिखा गया है। तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए फॉर्मर सेक्रेटरी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर E.A. शर्मा द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर को जो पत्र लिखा गया है, और इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है, तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भविष्य में आने वाले अपडेट है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खबर निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसके लिए फॉर्मर सेक्रेटरी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर E.A. शर्मा द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को एक पत्र जो है वो लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए तत्काल निर्णय लेने के लिए कहा गया है। तो जी दोस्तों, इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जी दोस्तों, केंद्र सरकार के पूर्व सचिव डॉक्टर E.A. शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से ईपीएस 95 के तहत पारिवारिक पेंशन राशि बढ़ाने का तत्काल निर्णय लेने के लिए आग्रह किया है। मंगलवार 22 सितंबर 2020 को यहाँ एक पत्र में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 संकट के समय में आज ईपीएस 95 के तहत 60 लाख पेंशन धारक असहाय स्थिति में प्रतीत होने वाले लोगों में से एक है। ईपीएस 95 को भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें से 40 लाख प्रति माह 1,500 रुपए से कम और कई ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 1,000 रुपए प्रति माह से कम पेंशन मिल रही है। मैं समझता हूँ कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन 5 साल से अधिक समय से स्थिर है। हालांकि जीवन यापन की लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह वह खंड है जो बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के चपेट में है। जिस स्थिति में वे आज खुद को पाते हैं, वह वास्तव में दयनीय है। इस योजना में वित्त पोषण की समीक्षा और पेंशनरों को न्यूनतम अधिकार देने की आवश्यकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार के अनुरूप है। ईपीएस 95 आंशिक रूप से कर्मचारियों के योगदान पर आधारित है, इसलिए 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में पेंशन भोगियों कर्मचारियों द्वारा स्वयं द्वारा किए गए अंशदान पर आधारित है। इस हद तक यह एक बचत योजना है। कर्मचारियों ने योगदान दिया है, और सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को गरिमा में रहने के लिए क्या मिलना चाहिए, इसके बीच अंतर नियोक्ता और सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में वित्त पोषित होना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों को लगता है कि पेंशन न्यूनतम मजदूरी का कम से कम आधा होना चाहिए। जो भी सिद्धांत है, पेंशन की राशि को पेंशन भोगी को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। इस विषय पर कई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और कम से कम एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। वास्तव में 3 सितंबर 2013 की अपनी 147वीं रिपोर्ट में याचिका पर राज्यसभा की समिति ने प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान एक केंद्रीय मंत्री जी है, उनके द्वारा दायर याचिका पर विचार किया। तब राज्यसभा के एक सदस्य ने ईपीएस 95 में संशोधन की मांग की और सिफारिश की है कि न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाई जानी चाहिए और जीवन यापन लागत को अनुक्रमित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि इसके आधार पर सरकार को सितंबर 2013 के बाद से रहने वाली लागत में वृद्धि के लिए 3,000 रुपए का समायोजन करके पेंशन वृद्धि करनी चाहिए, और इसके बाद उस समिति द्वारा अनुशासित दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यह डॉक्टर शर्मा ने कहा है। तो जी दोस्तों, इस समिति की रिपोर्ट में जो 3,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, तो वो 2013 में की गई थी,
उसके बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 2014 में रिवीजन हुआ और मौजूदा यह जो सिफारिश है तो वो 3,000 रुपए से बढ़कर 7,500 रुपए हो जाती है। तो जी दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुई क्योंकि यह जो सिफारिश 3,000 रुपए की गई थी तो वो 2013 में की गई थी। उसके बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में 2014 में जो है वो संशोधन किया गया और जो पेंशनेबल सैलरी 6,500 रुपए थी तो उसे जो है वो 15,000 रुपए किया गया है। उसके आधार पर यह जो सिफारिश 3,000 रुपए है तो वो अभी 7,500 रुपए हो जाती है। और उस समिति की रिपोर्ट में ये जो पेंशन है तो उसके साथ महंगाई भत्ता देने के लिए भी कहा गया था। तो जी दोस्तों, ये जो अपडेट है तो इसमें अभी हम आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम वेतन स्तर और अन्य जीवन यापन संबंधी तर्कों से जुड़ी पेंशन के आधार पर ट्रेड यूनियनों ने बढ़ती लागत को कम से कम 6,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी देनी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने याद किया है। शायद उस मांग पर विचार करने के लिए एक मजबूत मामला था क्योंकि यह वृद्ध पेंशन भोगियों को एक सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए है। किसी भी मामले में यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार अपने निर्णय को विलंबित नहीं कर सकती है। मुझे आशा है कि आपका मंत्रालय केंद्रीय श्रम मंत्रालय के परामर्श से ऊपर बताए हुए अनुसार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए एक तत्काल निर्णय लेगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उनके लिए यहाँ पर ये जो बड़ी डिमांड है तो पूर्व सचिव डॉक्टर ES शर्मा जी ने वित्त मंत्री जी को की है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है तो उसे जो है वो बढ़ाने के लिए उनके द्वारा यहाँ पर वित्त मंत्री जी से सिफारिश की गई है। तो यह दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लगातार यहाँ पर उनकी पेंशन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व सचिव डॉक्टर ES शर्मा जी द्वारा ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया गया है तो इससे जो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है तो उसके लिए और मजबूती मिलेगी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो डिमांड की है तो वो सीधे फाइनेंस मिनिस्टर से की है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से जो है वो आशा जाग उठी है कि उनकी पेंशन जो है वो अब माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय ES शर्मा जी द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है तो इसके ऊपर आपकी क्या राय बनती है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप वहां पर जरूर बताइए। साथ हम भी हमारी तरफ से डॉक्टर ES शर्मा जी को यहाँ पर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मौजूदा स्थिति है तो उसे जो है वो समझा है और माननीय वित्त मंत्री जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए यहाँ पर जो है वो पत्र भेजा है। तो ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट था तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने